अपने अपने सुझाव में क्या पिछले 2 वर्ष में हमसे क्या गलतियाँ हुई, कहाँ हमसे चूक हो गई, वो जो है वो बताएं। क्योंकि समय कम है। थोड़ा सा ले तो जिस समय ये यात्रा शुरू हुई तो जिन पुण्य आत्मा स्वर्गीय श्री यशपाल शर्मा जी का नाम हम ऋषि ने लिया, हमें आज भी याद है कि उस समय यात्रा को सफल करना और यात्रा को सुचारू ढंग से चलाना इतना मुश्किल था कि सोच भी नहीं सकते थे। आज हमारे पास दशनामी खाड़ा के अंदर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें, जो लोग उस समय शुरू की यात्रा में जुड़े हुए, पता है कि केवल 4 ही पतीले होते थे चावल बना करके एक कोने में ढेर लगाए जाते थे। मैं तो कहूँगा ये यात्रा जो है इसका सफल होना, और इस बार जो है ये 21वीं यात्रा का जत्था जो है पुंछ के अंदर आ रहा है, इसका बहुत बड़ा श्रेय जो है वो स्वर्गीय शर्मा साहब को है। और आज हमारा पुंछ का जो नवग्रह मंदिर है, ये हम वैष्णो देवी की यात्रा जाते हैं, बुरा चढ़ा जाते हैं, हमारे बहुत बड़े बड़े धार्मिक स्थान है, लेकिन जो आज हमारा नवग्रह मंदिर है, जिस प्रकार से वो पूरे यहाँ पर जो भी बातें हुई तो अमित जी ने कही, हमारे प्रधान साहब ने कही, मैं उनको एंडोर्स करता हूँ, इंस्पायर करता हूँ। ये त्रिशूल यात्रा जो है एक हमारे लिए नई उम्मीद, हमारी पुरुष की सनातनी जनता के लिए एक नया उत्साह भरने वाली ये यात्रा है। तो हर साल की तरह इस बार भी हम सबको बढ़ चढ़कर इस त्रिशूल यात्रा में हिस्सा लेना चाहिए। यात्रा है, चाहे केदारनाथ जी की यात्रा है, अभी जो रथ यात्रा निकली उसमें भी भगदड़ मची, तो ये सब शायद कहीं हमारी कुछ भूल है या हमारा कुछ भगवान के प्रति कुछ आस्था में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये सब हो रहा है। और यहाँ पर हमारे कुंभ में जितनी भी यात्राएं निकलती हैं वो सारी निर्विघ्न जो है वो संपन्न हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। बाकी रही बात के जो श्रावण मास है, वो पक्ष जो है 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक जो है प्रोग्राम हो रहा है। तो इस विषय के लिए भगवान शंकर जी से जब बात वहाँ जो अंदर के लोगों ने उसी को जो है स्थापित माइंड का वही लोग मिलकर जो है वहाँ स्थापित करते हैं। तो जब शर्मा साहब स्वर्गवासी हुए तो कुछ युगों के दिल में ये आया, जो उनके प्रेमी थे उनके साथ रहने वाले थे, तो कुछ युगों में एक आया कि क्यों ना इस यात्रा को जो है शेर पुंछ त्रिशूल यात्रा के नाम से नवग्रह मंदिर से जो है चलाई जाए, जिसमें हजारों की तादाद में नौजवान त्रिशूल लेते हैं। और एक बात बता दूँ, जिस तरह शर्मा साहब का एक सोच थी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ लेके चला, और आप पिछले 2 साल देखिए तो उस यात्रा में ये देखिए कि हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है। आज की मीटिंग का अहम मुद्दा सर, जो हर साल बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा हमारे पुंछ में आती है, उससे पहले 3 दिन पहले हम त्रिशूल यात्रा का आगाज़ करते हैं नवग्रह मंदिर से, जो सीधा यात्रा ग्राउंड में जाता है, जहाँ पर हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता, VHP के कार्यकर्ता मिलके हमारे उस त्रिशूल को वहाँ इंस्टॉल करते हैं। और वहाँ से एक तरह से पूरे पुंछ में एक तरह से आदेश चला जाता है कि जो यात्रा का आगाज़ है और लोगों की जो पार्टिसिपेशन है, हमें बढ़ चढ़कर इस यात्रा में चाहिए, ताकि जो हमारे अतिथिगण बाहर से आएंगे हम उनका अच्छे से वेलकम कर सकें। तो इस बार त्रिशूल यात्रा को लेकर के आप कुछ ये डिसीजन लिए? इस बार जो हर बार ईश्वर की कृपा से जो हमारी त्रिशूल यात्रा बहुत अच्छे से ख़त्म होती है, जो अच्छे से कार्य होता है, इस बार हमने मिलकर डिसाइड किया है कि पिछली बार बहुत ज़्यादा जो है मेरे ख्याल क्राउड आ गया हुआ था, और कई माताएं जो आना चाहती थी जिनके पास कोई कन्विंस नहीं थी, तो बजरंग दल के कार्यकर्ता, VHP के कार्यकर्ता ने बोला कि हमें बसेस का कुछ प्रबंध करना चाहिए, ताकि वो हमारी माताओं जो हमारी किले में वेट करती हैं वहाँ पर उन माताओं को लेने जाए। और जो 4:30 बजे हमारा टाइम फिक्स किया हुआ है हमने त्रिशूल यात्रा का, 5 बजे हम वहाँ से त्रिशूल लेकर सीधा यात्रा ग्राउंड पे जाएंगे। और जो माताएं जो हमारी 4 बजे वहाँ पर सत्संग शुरू करें, हनुमान चालीसा हो, जो पूरे नियम से जो पूजा करने के बाद ही हम त्रिशूल को वहाँ लेकर जाएं। पूरा जो हमारी जो त्रुटियाँ थी, जो कमियाँ थी, वो हमने बैठ के डिसाइड किया कि हमने क्या क्या करना है। डॉक्टर साहब, रूट क्या रहेगा? रूट सर, जैसे कि हर बार
नवग्रह मंदिर से हम बेताड़ ब्रिज से होते हुए पूरा यहाँ बस स्टैंड क्रॉस करते हुए सीधा कॉलेज ग्राउंड में पहुँचेंगे, जो यात्रा ग्राउंड है हमारा। और ये हर साल की तरह वही रूट है। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम अपील करते हैं, जिस तरह हर बार हमारे खास करके बजरंग दल VHP के कार्यकर्ता पहले ही उन्हें पूरा कन्वे कर देते हैं कि जगह जगह हमें उनकी, ताकि लोगों की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि ये यात्रा जो है ये व्हीकल्स पे जाती है, 2 व्हीलर्स पे जाती है, 4 व्हीलर्स पे जाती है, तो ये इसी तरह से निकलेगी ताकि हम जितना टाइम हो सके 45 to 50 मिनट्स में हम वहाँ पहुँचें। उसके बाद हमारी त्रिशूल की वहाँ पर इंस्टॉलेशन। डॉक्टर साहब, नया देखने को क्या मिलेगा इस बार? नया देखने को इस बार आपको बहुत कुछ मिलेगा। हर बार जो उत्साह लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ता है इस यात्रा को लेकर, क्योंकि जब पहली बार यात्रा निकली थी आप भी वहाँ मौजूद थे, आपने भी देखा होगा हज़ारों लोग थे। दूसरी बार बहुत ज़्यादा हो गए और इस बार आप देखोगे कम से कम 7 से 8 हज़ार लोग हम सोच रहे हैं इस यात्रा में हमारे आएंगे। और पूरी व्यवस्था जैसे हर बार होती है लंगर की वहाँ होगी। रास्ते में जो हमारी पुरानी पूंछ में माताएं बहनें उस यात्रा का वेलकम करेंगी, उनको कोल्ड ड्रिंक वगैरह, क्योंकि गर्मी का टाइम होता है, उन्हें शिकंजी जो वो चाहें उनको अच्छे से वेलकम करके उन्हें आगे भेजेंगी। और आगे किले में भी हमारे स्टॉल लगे होते हैं। उसके बाद हम सेम रूट से बस स्टैंड भागडेडी क्रॉस कर हम सीधा कॉलेज ग्राउंड के अंदर जाएंगे। डॉक्टर साहब, आगे चलकर क्या रूट और भी बढ़ेगा और भी लोगों को देखने का मौका मिलेगा? सर, जब फर्स्ट टाइम हमने यात्रा निकाली थी, ये हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हमें बुजुर्ग भी बताते हैं, क्योंकि यात्रा खत्म होने के बाद हम निशु जी हम सारे बैठते हैं, हम देखते हैं कि क्या कमी रह गई। फर्स्ट टाइम जब यात्रा हुई थी शहरी लोगों की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, गाँव के लोग बड़े कम थे। दूसरी बार जब हुई मंगनाड़ भी आया, चलास भी आया, दगवार भी आया। आस्ता आस्ता जो कहते हैं ना तिल तिल करके जो समुद्र भरता है, तो उसी तरह क्या हुआ इस बार जो यात्रा है, इस बार हमने बढ़ चढ़कर, जो हमने कभी नहीं किया, अनाउंसमेंट नहीं की हमने आज तक, इस बार हम ऑटो में अनाउंस करवाएंगे कि हमें इस यात्रा में बढ़ चढ़कर इकट्ठा होना है, जो हमारी सनातन की एक परंपरा है। और इस परंपरा को हम बरकरार रखेंगे। और पूरी सिख कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, भाईचारे का प्रतीक मुस्लिम कम्युनिटी, सारे इस यात्रा में हर बार पार्टिसिपेट करते हैं। और इस बार भी हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप जितने संख्या में हो सके यहाँ आए, इस यात्रा में हमारा सहयोग दें। थैंक यू।